18 मार्च 1956 को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने यह कह करके मायूस होकर के यह कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मेरे साथ में यहाँ युवा साथी मौजूद है। एक बार मेरा नाम उमेश गौतम है। मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप मेरे भाई बोले हो। पहले मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे बढ़िया जो धम्म लगाए जो हमारा महापुरुषों का धम्म है, इनके लिए होना भी चाहिए। भविष्य में बाबा साहब का हमारा जो अब संविधान खत्म होने वाला है उसको नहीं होने दें तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो हम तो जागरूक ही हैं और भी लोग जागरूक हैं, हम लोग भाई जागरूक हैं। और तुम जैसे मीडिया वालों को यही कहते हैं कि अपना धम्म बढ़ाते रहें। आपने एक बात कही थी कि संविधान खत्म होने वाला है। संविधान और लोकतंत्र को कैसे बचाया सकता है? लोकतंत्र इसीलिए बता सकता है अपने वोट से, ज़्यादातर वोट से और अधिकार से अपने लोगों को जगाने के लिए। क्या कहेंगे आप? टीटू कुमार जाटव नाम है मेरा। हम ये कहेंगे आने वाली सरकार मायावती जी की बने। वो क्यों? क्योंकि हमारा जाटव युवा यही चाहता है और आने वाली पीढ़ी भी यही चाहेगी। मायावती का ही शासन क्यों चाहिए? बाकी अखिलेश है, नरेंद्र मोदी है, योगी है, चंद्रशेखर है। हमें किसी का भी नहीं चाहिए। जो हमारी मायावती जी ने किया ना और कोई नहीं कर सकता है। दलित क्या किया है बहन? दलितों के लिए, मोमडन समाज के लिए और समाज को लिए किया है। ऐसा नहीं है कि दलितों के लिए, बहुत समाजों के लिए किया है। इन्होंने क्या किया है? एक स्कूल तक नहीं बनवा पाए। आप देखिए, जाके देखिए क्या क्या शिक्षा खत्म कर दी सरकारी है। प्राइवेट में नौकरियां खत्म कर दी, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, सरकारी हॉस्पिटल खत्म हो गए। क्या होगा बताओ? इससे भविष्य बनेगा बच्चों का? नहीं बनेगा। भाई किसी पे 500 रुपये की फीस है, प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में कहाँ से आएगी फीस? अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया है तो क्या होगा? उससे भीख मांगेंगे भाई वहाँ पे जाके। अयोध्या में पढ़ाई से पैसे आएंगे, मंदिर में जाने से पैसे आएंगे। कमजोर नहीं है, भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। बहुत पैसा जाटो पे, ठीक है ना, इतनी नौबत नहीं आएगी। और इतनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि हम पैसे कमा के ले लेंगे। भीख मांगने की जरूरत है मंदिरों की नहीं है, ठीक है ना। शिक्षा में शिक्षा के अंदर इतनी पावर है कि मैं कहीं भी शिक्षक बनूंगा ना तो मैं कमा सकता हूँ, अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, ठीक है। मुझे मंदिरों की आवश्यकता की जरूरत नहीं है और ना मैं किसी मंदिरों में जाता, ठीक है ना। मंदिरों में धार्मिक लोगों को धार्मिक श्रद्धा रखना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा किसी से। संविधान उनका अधिकार देता है कि भैया आप उनको फॉलो करो, आप उनको मानो, आप उनको पूजो। लेकिन ये सब गलत है कि वहाँ मंदिरों में भीख मांगने के लिए हमें जाना पड़ेगा। हमें क्यों जाना पड़ेगा? SC ST OBC किसी से कम है क्या? है जब सवर्णों का अधिकार था, लोग बताते थे कि भैया लिखा है कि हमारा लोगों ने हक छीना, हजारों साल तक छीना, इसीलिए हमें आज रिजर्वेशन मिला है। और लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन गलत है, तो मुझे बता दो कहाँ से गलत है। रिजर्वेशन की एक छोटी सी परिभाषा मैं आप लोगों को बता दूं। जिस प्रकार एक माँ के 2 बच्चे कमजोर होते हैं, जैसे एक बच्चा अष्टपुष्ट पैदा हुआ है और एक बच्चा अगर कमजोर पैदा हुआ है तो माँ भी ये करती है, एक बच्चे को 1 गिलास थोड़ा ज़्यादा दूध देती है और एक गिलास दूसरे बच्चे को देती है। क्यों दूसरे वाले को क्यों ज़्यादा देती है? कि जिससे कि ये फल फूल जाए, थोड़ा इसका शरीर भी बढ़ जाए और ये दूसरे के बराबर आ जाए। ये होता है असली आरक्षण। और अगर आप आरक्षण की कर रहे हो ना, आरक्षण किसी को भी चिट्ठी पता होती नहीं, आरक्षण पे गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। आरक्षण की पूरी परिभाषा बताता हूँ। कोई विकलांग है, जन्म से विकलांग है या जन्म के बाद विकलांग हो गया है, बसों में ट्रेनों में आरक्षित सीटें रहती हैं, फिर तो आप वो भी खत्म करवा दोगे। वो भी तो आरक्षण है, साफ साफ लिखा रहता है आरक्षित चीज है। क्यों लिखी रहती है? क्योंकि आरक्षण है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। हम लोगों को SC ST OBC को आरक्षण क्यों मिलता है? इसीलिए क्योंकि हजारों साल से आरक्षण को छीना गया है ना, हक को मारा गया है। और उनका हक नहीं मारा गया होता, आज वो भी जमापति होती है, पूंजीपति होते, उनके पास भी करोड़ों बीघे जमीन होती और करोड़ों रुपए की संपत्ति होती। लोग आरक्षण का फिर विरोध क्यों करते हैं? भैया कहते हैं ना, आधा ज्ञान खूंखार होता है। उन लोगों को ज्ञान नहीं है इतना सा, और लंबी लंबी बकवासा करवा लो। जानते कुछ है नहीं है, ज्ञान की बातें करवा लो, वो वाला हिसाब किताब है। अगर किसी को आरक्षण की ABCD पता हो तो मेरे सामने लाओ। 1% नहीं पता किसी को आरक्षण की ABCD क्या है, और मैंने आपको बता दिया सीधी साफ एक लाइन शब्दों में। अगर इसमें भी कोई समझ नहीं पाए तो मुझसे लगता है कि उससे ज़्यादा मूर्ख कोई आदमी नहीं होगा। ये होती है आरक्षण की परिभाषा। और कौन विरोध करता है मुझे बताओ? बात सवर्ण से नहीं है, ये बात भी गलत है, मैं इस बात को भी नकारता हूँ। ये लोग ये कहते हैं कि सवर्ण लोगों को, सभी सवर्णों को नहीं है। मेरे फ्रेंड हैं, मेरे मित्र हैं, कुछ हैं वो पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उनको उसका पता है। मतलब डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को सुनो, वो सवर्ण समाज से करते हैं बिलोंग। आप उनकी बात सुनो, क्या वो सवर्ण नहीं है? वो भी बात करते हैं, उन्हें पता है दलित की वैल्यू क्या है, दलितों के साथ क्या हुआ है, OBC समाज के साथ क्या हुआ है, उनको पता है असली वैल्यू। इसीलिए वो कुछ नहीं कहते, इसलिए उनको पता है कि भैया आरक्षण गलत नहीं है ना। आप ऐसे लोगों को सुनो ना, खान सर को सुनो, खान सर की स्पीच सुनो, वो बताएंगे आपको आरक्षण की वैल्यू क्या है। आप सुनोगे उनको, जिनको एक शब्द का मतलब नहीं पता ढंग से, और लोगों को बताओगे तो भैया दिमाग में गंदगी तो भरेंगे ही। वो तो ये भी कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बंटवारा किया, वो तो ये भी कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अधिकार दे दिया, उनको ज़्यादा दे दिया, हमको कम दे दिए। वो कुछ भी कहेंगे, उनकी बातों पे यकीन मत करो। ऐसे यकीन करना तो आपकी बुद्धिता पे सवाल चढ़ते हैं कि भैया आपके अंदर बुद्धि कम है।
शैक्षिक बुद्धि, तर्क शक्ति। आप कभी भी किसी भी चीज पे भरोसा आंख बंद करके मत करो। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, आप जब तक चीजों में तर्क ना करो तब तक उस बात का बिलीव मत करो। क्या और क्यों क्वेश्चन पुटअप करके देखो, हर चीज का आंसर मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? आरक्षण क्यों गलत है, पूछो उससे क्यों गलत है, फिर क्यों क्या नहीं गलत है फिर उससे पूछो। हम बता रहे क्यों नहीं गलत है। भैया सालों से अत्याचार हुए, सालों से हक छीना गया, तो आरक्षण नहीं गलत है। हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमको हमारा हक मिलता है। जो कि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मायूस होकर के क्या है, क्या वो पहले की अपेक्षा में जस के तस हालात हैं या कुछ परिवर्तन? आपने ये कहकर मेरे आंसू निकाल दिए। बाबा साहब ने सच कहा था कि ये सुधरेंगे नहीं। क्यों नहीं सुधरेंगे? कि ये गुलामी के गुलाम हैं, इसलिए नहीं सुधरेंगे। जब तक एक दो बार इन्हें ठोकर न लगेगी, जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। वो इसलिए कि ये लोग नहीं चाहते कि गुलामी छूटे। बाबा साहब ने आखिर में क्यों कहना पड़ा, क्यों मजबूर हुए, वो क्यों रोने पर मजबूर हुए, क्यों कहा समाज से, ऐसी क्या स्थिति बनी थी? बाबा साहब का लड़का बीमार था। माता जी ने बोला कि बच्चा बीमार है, मरने वाला है। बोले मर जाए कोई गम नहीं, मेरे सैकड़ों बच्चे हैं, मुझे उनकी परवाह है, एक बच्चे की नहीं। बाबा साहब इस वजह से आगे बढ़े, लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे, ना समझ रहे, ये चाहते ही नहीं कि समाज आगे बढ़े। बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे कि संजय, तो ये आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? पहले पढ़े लिखे नहीं थे, अब कुछ जागरूक हुए तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब समय लगता है कुछ सुधरने में, अब समय तो लगेगा ही। पहले कारवा हुआ कम था, इस साल ज़्यादा है, अगले साल आएगा होने वाला वो ज़्यादा आएगा, ये मेरी उम्मीद है। लग रहा है कि बाबा साहब का जो मिशन वहाँ छोड़ करके गए थे वो पहले से आगे बढ़ेगा या वहीं की वहीं रह जाएगा? नहीं, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि जो सारे आदमी हैं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बोले ये कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? उदयवीर। कहाँ से हैं? सागन से। सागन यानी आगरा से ही हैं आप? देख रहे थे यहाँ मेरे साथ में उदयवीर जी थे जो कि आगरा निवासी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद करके, वो 1956 की जो बात याद करके वो दिन आज भी लोगों को रोने पर, भावुक होने पर मजबूर करता है। बाबा साहब के साथ में ऐसे हालात, समाज की दशा को देखते हुए उन्होंने ये मजबूर करके कहा था कि बाबा साहब ने कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।